कहा जाता है कि एक किला है जहां आज भी एक राजा की आत्मा भटकती है। वो राजा जो युद्ध में नहीं बल्कि अपने ही महल में विश्वासघात से मारा गया था, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जब तक मैं बदला नहीं लूंगा मैं मुक्ति नहीं पाऊंगा। अब हर पूर्णिमा की रात किले से किसी के चीखने की आवाज आती है और जो भी वहां गया वो या तो पागल हो गया या फिर लौटकर कभी नहीं आया। लेकिन इस बार एक युवक ने उस आत्मा से बात करने की ठान ली और तब जो रहस्य सामने आया उसने सबकी रूहें कंपा दी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें लाइक करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। भूतिया किला, खून की प्यासी राजा की आत्मा। राजस्थान के बीकानेर जिले से 80 किलोमीटर दूर एक वीरान पहाड़ी पर स्थित है गढ़ सौरभगढ़, एक विशाल किला जो अब खंडहर बन चुका है। परंपराएं कहती है कि ये किला राजा वीरवर्धन सिंह का था, एक शूरवीर लेकिन क्रूर राजा जो अपने शासनकाल में दुश्मनों का खून पीने की कसम खाता था। कहते हैं राजा का अंत उसी के महल में उसकी रानी और सेनापति के हाथों हुआ। उसे जहर देकर मार दिया गया क्योंकि वो अंधविश्वासों और रक्तपात का पुजारी बन चुका था। राजा मर गया लेकिन आत्मा नहीं गई। अर्णव दिल्ली का एक 26 वर्षीय युवा इतिहास शोधार्थी प्राचीन राजपूत किलों पर रिसर्च कर रहा था। उसने गढ़ सौरभगढ़ का नाम एक पुरानी पुस्तक में पढ़ा, साथ ही वहां की खून की प्यासी आत्मा का जिक्र भी। उसे ये सिर्फ किंवदंती लगी और उसने वहां जाने का निश्चय कर लिया। गांव वालों ने कहा राजा आज भी जिंदा है, आत्मा के रूप में। वो हर उस इंसान से खून की कीमत वसूलता है जो किले में घुसने की हिम्मत करता है। पर अर्णव नहीं माना। अर्णव ने अपने कैमरे, टॉर्च और ड्रोन के साथ एक पूर्णिमा की रात किले में प्रवेश किया। चारों तरफ सन्नाटा, वीरान महल, टूटी दीवारें और छतों से झांकते चमगादड़। टॉर्च की रोशनी में उसे दीवार पर कुछ नक्काशी नजर आई। एक राजा जिसकी आंखें खून से लाल थी और उसके नीचे लिखा था, जो मेरा खून बहाएगा उसका खून मैं पीऊंगा। आगे बढ़ते हुए उसे एक दरबार कक्ष मिला, पूरी तरह टूटा हुआ, पर वहां कुछ ठंडा, कुछ अजीब सा था। एक घड़ी की टिक-टिक जैसे हर दीवार में गूंज रही थी। और तभी अचानक हवाएं तेज चलने लगी। किले का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवारों से लाल रोशनी निकलने लगी। अर्णव की टॉर्च बंद हो गई। फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, तू कौन है जो मेरे नींद को तोड़ने आया है? अर्णव कांप गया, पर उसने साहस जुटाकर कहा, मैं एक शोध करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं और क्यों अब तक नहीं मुक्त हो पाए। सामने धुएं से एक आकृति बनी, एक भव्य मगर राक्षसी चेहरा, लाल आंखें, तलवार से टपकता खून। राजा विवर्धन सिंह की आत्मा। राजा की आत्मा ने एक चौंकाने वाला सच बताया, मैं क्रूर था, हां, लेकिन मैं देशद्रोहियों को मारता था। मेरी रानी ने मुझे धोखा दिया। सेनापति के साथ मिलकर उन्होंने मेरे खून से हाथ रंगे। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कोई मेरी बेगुनाही साबित नहीं करेगा, जब तक कोई उस रानी और सेनापति के झूठे प्यार की सच्चाई दुनिया को नहीं दिखा देगा। अर्णव को झटका लगा। क्या राजा वाकई निर्दोष था? क्या इतिहास ने उसे गलत समझा? राजा बोला, तू सच्चाई जानना चाहता है? जा मेरे शयन कक्ष के पीछे वाली दीवार तोड़, वहां मेरी असली कहानी दफन है। अर्णव ने मशाल जलाई और दीवार तोड़नी शुरू की। वहां एक सीक्रेट चैम्बर निकला। अंदर एक काली संदूक थी। उसने जैसे ही खोला, एक पुरानी डायरी
और एक रानी की चिट्ठियां मिली। चिट्ठियों में साफ लिखा था कि रानी और सेनापति सत्ता की लालसा में राजा को मारने की योजना बना चुके थे। राजा के क्रूर होने की कहानियां फैलाकर लोगों का समर्थन लिया गया। डायरी में राजा की आत्मग्लानि थी। वो लोगों को सजा देता था, पर उसने निर्दोषों को कभी नहीं मारा। अर्णव की आंखें भर आई। राजा बेगुनाह था और बदनाम भी। जैसे ही अर्णव ने वो दस्तावेज राजा की आत्मा को दिखाए, पूरी हवेली हिल उठी। राजा की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा सत्य दुनिया जान गई। मैं अब मुक्त हो सकता हूं। धीरे धीरे उसकी लाल आंखें शांत होने लगी। तलवार मिट गई और उसकी आत्मा एक चमकते प्रकाश में बदल गई। हजारों वर्षों से पहली बार उस किले से डरावनी चीखें नहीं, बल्कि शांति की हवाएं निकल रही थी। अगले दिन अर्णव गांव लौटा और सौरभगढ़ की पूरी कहानी दस्तावेजों समेत सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर डाली। इतिहास के पन्ने फिर से लिखे गए। राजा वीरवर्धन सिन्हा को अब एक निर्दोष योद्धा के रूप में पहचाना गया, ना कि राक्षस के रूप में। राज्य सरकार ने किले को वीर शहीद स्मारक घोषित किया और अर्णव, उसे न सिर्फ राष्ट्रीय सम्मान मिला, बल्कि एक चमत्कार भी। कई वर्षों से उसकी बीमार बहन जो बोल नहीं सकती थी, उस रात उसके पास आई और बोली, भैया, उस आत्मा ने मुझे सपना दिया और कहा, अब तेरा भाई मुझे मुक्त कर चुका है। ये उसका उपहार है। किला अब एक दर्शनीय स्थल है। अर्णव एक किताब लिखता है, राजा की आत्मा, जो खून की प्यासी नहीं थी, बल्कि सच्चाई की भूखी थी। कभी कभी जिन चीजों से हम डरते हैं, उनके पीछे सिर्फ दर्द और अन्याय की कहानियां होती है। अगर सच्चाई की तलाश हो, तो भूत भी इंसान बन सकते हैं और आत्मा को भी मुक्ति मिल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भूतिया किला देखने जाएंगे? अगली बार हम लाएंगे एक और रहस्यमयी कहानी। तब तक के लिए सावधान रहें, क्योंकि कुछ आत्माएं अब भी मुक्ति की तलाश में हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें, ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।